अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने कहा है कि वक्फ अराजियत अवाम को अलॉट करने की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन। उन्होंने वाज़ेह किया कि वक्फ जायदादें अल्लाह ताला की मलकियत और उन्हें किसी फ़र्द के नाम मुख्तस करने का इख्तियार ना वक्फ बोर्ड को और ना ही हुकूमत को। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की कि सियासी मुफाद के लिए अवाम के जज्बात से खिलवाड़ ना करें और गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। देखिए, कौन लोग कर रहे हैं गुमराह पब्लिक को मुझे नहीं मालूम। पहले तो वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन नहीं होती, इंस्टीट्यूशन से की रहती, जिसको वक्फ किया जाता एक कॉज के लिए, एक पर्पस के लिए। दरगाह हो तो दरगाह के इंतज़ामी उमूर और उनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है उसके लिए की जाएंगी। आशुर खाना है तो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए की जाएंगी, और मस्जिद है तो मस्जिद के ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए की जाएंगी। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, और मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ WP नंबर में 5840 ऑफ 1980 का जजमेंट है सरदार अली खान साहब, जस्टिस सरदार अली खान साहब और उनका। उसमें वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि नोबडी इज़ कॉम्पिटेंट टू अलॉट वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर भी कॉम्पिटेंट नहीं है, नहीं कर सकते। ये मासूम आवाम को गुमराह करना और इस किस्म के फार्म बांटना ये क्राइम है, और ना सिर्फ क्राइम है कि ये लोगों में आस पैदा करना, और इस फार्म्स के लिए जो है पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। कई लोग जो है बाहर एक एक ज़ेरॉक्स को 40 रुपये ले रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये कौन ले रहे हैं, क्या माफिया है? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है हमारी, एबिट्स का जो जुडिक्शन में आता, दे कैन टेक सोमोटो एक्शन अगेंस्ट दिस एलिमेंट्स। ये इतनी लोगों को गुमराह करने की बात है। देखिए, कोई भी चीज़ मशवरा अल्लाह की अमानत है। आप मशवरा दें तो ऐसा दें जिससे वाक़ई कौम और मिल्लत का फ़ायदा हो। ये इंतशार और मुंतशिर करके आप बताइए कितने ख़वातीन, कितने लोग घर का अपना काम धाम छोड़कर और जो है दे आर रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स ऑफ द हज हाउस। अब हज हाउस में कई महकमे हैं, जैसा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वहाँ पर जो है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लिए और आपके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के लिए, मशीन्स स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ एसेट डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, सीविंग मशीन्स देते हैं, आपके ऑटोज़ का होता है, व्हीकल्स का होता है। ये एक फाइनेंस कॉरपोरेशन का है। अगर आप वहाँ पर जाके बोलेंगे कि भाई उर्दू एकेडमी में जो किताबें छपने के पैसे मिलते हैं वो हमको दो, तो नहीं दे सकते। उर्दू एकेडमी में जाके बोलेंगे कि वो मशीन है जो बांटो, तो नहीं हो सकता। तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है इंस्टीट्यूशन की होती है, वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। अब वक्फ बोर्ड की हालत तो ऐसी है कि वक्फ बोर्ड जो है प्रॉपर्टीज़ पेपर पे है और लैंड इंक्रोचमेंट पे है। इंक्रोचमेंट फ्री होना, प्रॉपर्टीज़ इंक्रोचमेंट इतने हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि ज़माने से, आप देखिए TDP के पीरियड से सितमगरी जो होते आई, आज जो है TRS के मौक़िफ़ में क्या लैंकों की प्रॉपर्टी बरी हुई, क्या जो है, और जो है लाफुल तरीक़े से इंक्रोचर्स को हटाना, उसमें काम होना। दूसरी बात जो है कलेक्टर को इख्तियारात की जो बात है, वो बड़ी अफसोस की बात है कि जब एक जजमेंट वाज़ेह है और कलेक्टर गवर्नमेंट की लैंड गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे कर सकते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी को करने के लिए कोई कॉम्पिटेंट ही नहीं है, अलाट नहीं कर सकते। और कलेक्टर हर सुबह हमारा बैटल चलता है वक्फ का कि गवर्नमेंट लैंड है, बल्कि आज जो चीज़ चल रही है कि चंद्रशेखर राव साहब के पीरियड से लेके, तेलुगु देशम के पीरियड से लेके, आपके बीच में कांग्रेस का राजशेखर रेड्डी साहब का जो पीरियड था, तमाम गवर्नमेंट के पीरियड से जो चल रही है कि वक्फ लैंड को गवर्नमेंट लैंड बोल के गवर्नमेंट खुद क्लेम करके बैठे, क्लेमेंट है। और गवर्नमेंट क्लेमेंट होने की वजह से ये जो ऑर्डर था, वक्फ बिल 2024 जो बिल था वो एक्ट बन के आया है 2025। उसमें सितमगिरी क्या थी कि भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कलेक्टर को इख्तियार दे दिया है। जब कलेक्टर को इख्तियार दे दिया जाएगा तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है तबाह हो जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर खुद गवर्नमेंट लैंड है बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को। तो इनके सुबह शाम जो है वक्फ का बैटल कोर्ट में डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ में चलता है। रेवेन्यू इटसेल्फ इज़ ए बिग कोर्ट, वहाँ चलता है।
ट्रिब्यूनल में चलता है और आपके जो है हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं मैटर, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो हर जगह जब गवर्नमेंट खुद क्लेमेंट बन जाती है तो इसमें काफ़ी कोशिश की गई, कई तंजीमें मिलके कई रिट्स फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी पेशरफ रहे लोग, क़यादत भी अपना रोल सब अदा किए। तो उसकी वजह से इंटरिम रिलीफ मिला कि कलेक्टर को पावर नहीं दिया जाएगा। अगर कलेक्टर को पावर दे दिया जाता तो वक्फ प्रॉपर्टीज फर्दर डैमेज होते, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की लैंड, वक्फ को गवर्नमेंट कह रहा है, सरकार से सरकारी और उमूर मजहबी महकमा जैसा था उस वक्त सरकारी लैंड लिखा गया था, दूसरे के साथ भी वही हुआ था। तो उस तरीके से जो है वो लैंड्स एम्बिग्यूटी में आ गए, और वो एम्बिग्यूटी ऐसी है कि गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर रह रही। आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन क्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, फाइट कर रही है। तो मजीद जो है मैं कलेक्टर के ने जाके दरख्वास्त देके कलेक्टर से अलाट करा देना बोलना, ये किसका मैनिफेस्टो है, ये किसका एजेंडा है? कलेक्टर को इख्तियार, और किसी भी ज़ुमरे में जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का ओनर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वक्फ इंस्टीट्यूशन होता है। वक्फ इंस्टीट्यूशन के उमूर ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए होता है। कहीं लंगर के लिए है तो लंगर ही होगा, कहीं जो है मस्जिद का काम है तो मस्जिद का ही होगा, कहीं मदरसे का है तो मदरसे का ही काम होगा। अरे भाई, ये वक्फ बोर्ड की जो बिल्डिंग है ना, ये खुद वक्फ बोर्ड की नहीं है, रज़ाक मंजिल की है। वक्फ बोर्ड भी रज़ाक मंजिल के ज़ुमरे में किराया जमा करना चाहिए, और आपके जितने महकमे हैं यहाँ पर वो सब किराया देते हैं। किराया देना है मार्केट वैल्यू से रज़ाक मंजिल। रज़ाक मंजिल का ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है कि मुफलिस तुलबा को एजुकेशन के लिए मदद करे और लाइब्रेरी यहाँ पर जो है उसको कायम व दायम रख के उसको चलाए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ जो होता है वही असल देखे गया तो बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी वही है। अब रोटी कपड़ा मकान ये गवर्नमेंट का वायदा है। अगर आप में सलाहियत है नुमाइंदगी की तो आप गवर्नमेंट को, आप अपने ना केसीआर डबल बेडरूम की स्कीम लाए, वो वैसी जो है लैंड्स लाना था, 100 गज हो 99 हो, गवर्नमेंट अलाट करना था गवर्नमेंट के लैंड बैंक में से। और जो है आपके कई मरतबा गवर्नमेंट जो है ऐसे जियोज़ लेके आई है, 58 59 आया है, 58 के ज़रिए रेगुलराइज करे हैं फ्री में 125 स्क्वायर यार्ड्स को। तो इस किस्म की नुमाइंदगी होना चाहिए। ये वाज़े तौर पे है, आपके हाई कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस सरदार अली खान साहब का जजमेंट है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि नोबडी इज़ कॉम्पिटेंट टू अलॉट वक्फ प्रॉपर्टी। फिर ये गुमराह करके आवाम को जो है ये मुसीबत में डालना, ये फार्मा बेचने के पैसे, ये कौन सी दुकान है भाई? ये क्या चीज़ है? अपनी दुकान चलाने के लिए ये वो मुहावरा है ना, हलवाई की दुकान पे नाना की फातिहा, ये क्या कर रहे हैं आके आवाम को? ये घर गृहस्थी सब छोड़ के लोग जो है, औरतें ख़वातीन हज़ारों की तादाद में जो है मासूम जो है आके ठहरे हुए हैं। मुझे अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि रिप्रेजेंटेशन करने का अगर किसी को भी शौक़ है तो बराबर करें। आज काम क्या है भाई? जो काम SIR का है वो काम करें, बराबर तौर पे BLOs को ले, देखिए आप कैसा काम हो रहा है, उस किस्म का काम करें। मैं बड़े पार्टियों से कह रहा हूँ जो रियासती उसके बोलते हैं, तो ये काम जो करें हल्कावारी तौर पर जो काम हो रहा है, जो आपके जाइए BLOs को पकड़िए, बराबर तौर पे लोगों के नाम एंटर कराइए, आपके सुपरवाइजर्स को पकड़िए, नेम करेक्शंस के मसाइल हैं, ये सारे चीज़ें हैं। इस किस्म की नुमाइंदगी, ये नुमाइंदगी होती है। किसी नुमाइंदगी से फ़ायदा होना, हम खुद पॉपुलर होना, जमा खर्च होना, ये बड़ी अफसोस की बात है। आवाम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस किस्म की तकलीफ़ देना, उम्मीद से वाबस्ता करना, और जो है कोई चीज़ जो हासिल नहीं होने की चीज़ पे उम्मीद से वाबस्ता करना, ये गलत बात है। इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? ऑलरेडी FIR हम कर चुके हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं, FIR रजिस्टर्ड है। अब इस किस्म के जो, देखिए आप क्या इन लोगों की बदुआ नहीं लगेंगी? ये मासूम लोग जो आपके रैली तौर पे आके जो ठहर गए हैं, इनकी बदुआ नहीं लगेंगी? जिनको आप जो गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप जो है रिप्रेजेंटेशन जो है ना, जो ये सलीक़े का रिप्रेजेंटेशन होना, ये वैसी बात है कि मेरे कहने चांदी का उगालदान है, इसमें रूह अफ़ज़ा डालो, डालते थूकने की उसमें। आप क्या चीज़ लेने को निकले भाई? आप कहाँ से क्या चीज़ लेने को निकले? आप बोल रहे हैं कि जो लड़के सारे तंजीमें जो है सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लिए कि हम कलेक्टर को अथॉरिटी नहीं देंगे, तो आप कलेक्टर को अथॉरिटी देके कलेक्टर से अलाट कराता हूँ जाके बोल रहे हैं, तो कलेक्टर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। अरे वक्फ बोर्ड खुद कॉम्पिटेंट नहीं है भाई, इसका एक लीज प्रोसीजर होता है, लीज रूल लेट डाउन है। लीज रूल में क्या है, किराए से जो प्रॉपर्टी दी जाती है
رینٹ پہ وہ اپنے ادارے کے متولی دیتے ہیں، اور اس کا وقف فنڈ یا 7% جو بھرتے ہیں اس سے زمرے کی انتظامیہ اور سپرویزری اتھارٹی جو وقف بورڈ ہے وہ محکمہ چلتا ہے وقف فنڈ سے، اور جو متولی ہو یا مینیجنگ کمیٹی ہو مسجد کی، ان کو اختیار ہے اپنی پراپرٹی 11 مہینے کے لیے دینے کے لیے، اور 3 سال کا جو ہے بورڈ کو اختیار ہے کسی کرائے پہ دینے کا، کرایہ وصول کر کے اس ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا۔ تو اس ادارے کا جو کام ہے آبجیکٹ آف وقف، وہ ادارہ مستحکم ہوتا ہے، خود متفق ہو کے وہ ادارہ چلتا ہے۔ کئی یتیم خانے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو ہے عاشور خانے ہوتے ہیں، درگاہ کے لنگر ہوتے ہیں، مساجد کے انتظام ہوتے ہیں، یہ سارے ادارے چلنے کے لیے وہ کرائے سے چلتے ہیں۔ یہاں تو انکروچمنٹ، گورنمنٹ کا انکروچمنٹ ہے، لینڈ شارک کا انکروچمنٹ ہے، ہم کو کورٹ میں کامیابی ملنا چاہیے، اچھے وکلا کا ساتھ ہونا چاہیے، ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کورٹ میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے پراپرٹیز بچے، اور گورنمنٹ اور کلکٹر جہاں بھی مغالطے میں جو گورنمنٹ لینڈ بول کے ہم سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم کو اللہ کامیابی عطا فرمائے کہ وقف بورڈ جیتے اور کرایہ دار بنے، اور ان کرایہ داروں کی کرائے کی آمدنی سے ادارے خود متفق ہو کے چلے۔ یہ سسٹم ہے، یہ جو سسٹم ہے اس سے واضح ہونا ضروری ہے۔ یہ بالکل جو ہے پبلک کو جو ہے معصوم لوگوں کا استحصال ہے بھائی، پبلک کو جمع کر لینا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکل جو حربے ہوتے ہیں، سیاسی حربے، وہ سیاسی پارٹیوں سے پینچ کھائے، مگر جو ہے یہ لیڈرشپ کے نام پہ یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے۔ یہ عوام کو تکلیف نہ دے، عوام کا استحصال نہ کرے، تکلیف نہ دے، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جہاں جو چیز ملتی ہے واقع وہاں سے امید کی وابستگی دلائیں۔ آپ انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کرائے پہ دینے کا اختیار ہے ان کو، انہوں خود مالکانہ حقوق نہیں رکھ سکتا کوئی متولی۔ مالکانہ حقوق انسٹیٹیوشن کی جائیداد ہوتی ہے، وقف بورڈ ایک سپرویزری اتھارٹی ہے۔